महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो गुरुदेव, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। भटकत भटकत नीत मिल्यो है मानव तन अवतारा, सुर नर देव सकल सोबत से मिले न दूधियारा। बोलो राम। 84 लाख योनि भटकते भटकते परमात्मा की करुणा और कृपा से ये मानव तन मिला है। सो मोहि भावा, निर्मल जन्म निर्मल मन जन, सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हम अपने पत्नी का अपने बेटे का कपट नहीं समझ पाते हैं? तो आम शिष्य जो एक बार आया धड़ 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 धड़, हम महाराज जी पार कर दो, बैठ जाओ, पार करता हूँ। कैसे पार करता हूँ? यहाँ 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 कुछ महसूस हुआ? नहीं। महसूस हुआ? नहीं। तेरे अंदर पाप बहुत है, तू पापी है ना, इसलिए तेरे अंदर प्रकट नहीं हो रहा है। अच्छा रुक जाओ, मैं करता हूँ। अब देख, पापी शब्द सुन चुका है, दोबारा पापी नहीं। जैसे लगा यहाँ पे, अब देख, हाँ हाँ पता चला ना, वो क्या है ना, तेरा पाप अब कम होने। तब तो भैया यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, काम कब पापी खत्म हो जाए तो फिर देखी जाए। एक बूढ़ी माता शिकवा बातें करते ना नौकरी, तो बूढ़ी माता आई हमारे, बड़ा बढ़िया लाल कपड़ा पैगंबर में डाले, खूब गारंटी ठोक बात मैं कह रहा हूँ, एकदम झूठा है कोई किसी का। अच्छा हमारा मन मैला है, आप निर्मल कर दोगे, हमारी बीवी निर्मल कर देगी। हमारा पेट नहीं भरा है, आज हम खाना नहीं खाए तो पेट खाली है ना, कौन भरेगा? देखा भरे, खाएंगे तब भरेगा ना। ऐसे तो सभी आगे महाराज जी कुछ खा लो, ना अभी भूख ना है, अब भूख हो तो भी हम ना है, भूख ना है तो पड़े रहो, कुल करो 5 बजे में। क्यों सुनीता? अब सुनीता आई तो पूछी, लेकिन उस समय तो भूख नहीं था, तो हमने कह दी नहीं लगी है भूख।
हमें क्या पता है कि 4 बजे तक चिल्लाते चिल्लाते लग जाएंगे। अब लगी हमको, आपको पता है नहीं ना, आप सब कितने मस्त है। अब भूख हमें लगी, आप तो मस्त हो ना, क्योंकि आप लोग तो खाए पिए बैठे, राजमा खा खा सुनते जाओ, झूठा गुरु के पास अरे झूठा सिर्फ चल जाए। ऐसे गुरु के पास भीड़ भाड़ बहुत होती है, और जब कुछ करना ही नहीं पड़े, महाराज ही पार कर देंगे तो फिर हम ही क्या बात नहीं। दुनिया भर का बवंडर फैलाए घुमा रहे हैं। एक चेला गया गुरुजी के पास, जाके बोला गुरुजी आप बहुत पराक्रमी हो, मेरे अंदर फटाफट नाम जगा दो। मेरा बेटा ऐसा नहीं होता है, तेरे कितने जन्मों का कर्म है, तुझे क्या पता कितने जन्मों का कर्म तेरे ऊपर लदा हुआ है, तुझे क्या पता, और मुझे क्या पता। तू पहले जन्म में आगे मिल रहा है या कई जन्मों से मिला हुआ है, तुझे कुछ पता नहीं ना। इसलिए बेटा इतने जल्दी नहीं होता, लगो भजन करो। अरे आप पराक्रमी हो, आपके अंदर आप इतना भी नहीं कर सकते, मेरे अंदर निजना नहीं जगा सकते। गुरुजी ने कहा 1 किलो दूध ले, वो दूध लेके आया। गुरुजी ने अपने कमंडल में गोबर लगा दिया, गोबर लगा के रख दिया। दूध लेके आया, गुरुजी दूध ले आया, कहाँ रखूं? एक कमंडल में डाल। बोलेगा हे गुरुजी इसमें नहीं डालूंगा, गंदा है। नहीं तू डाल दे बेटा, कोई बात नहीं, दूध तो दूध है, दूध तो खराब होने वाली चीज ही नहीं। गुरुजी इसमें गोबर लगा है और दूध डालते ही खराब हो जाएगा दूध। तो 50 रुपए किलो का दूध नहीं डाल रहा है कमंडल में, मेरा राम नाम क्या 50 रुपए किलो से भी सस्ता है क्या, कि तेरे गोबर जैसे दिल में मैं फटाक से डाल दूं। धीरे धीरे निर्मल मान जन सो मोहि भाव। मैंने उनको सलाह दिया आप YouTube हमारा जब चैनल खोलें तो कमेंट वाला कॉलम जरूर पढ़ा करें। देखो उसमें बड़े बड़े भावुक कमेंट आते हैं, बड़े अच्छे कमेंट। एक कोई भाई जी है बम्बई की, वो हमारा नंबर लेने के लिए परेशान है, मैंने नंबर देने के लिए मना कर रखा है ना। विनोद जी यूट्यूब चलाते हैं, मैंने उनको बोल दिया है मेरा नंबर मत देना। क्यों? अपने जितने लोग जाते हैं उतने से ही फुर्सत नहीं है। अब यूट्यूब तो पूरा विश्व देख रहा है, तो इतना फोन आने लगेगा। मैं इसलिए और भी बोल रहा हूँ कि ये भी यूट्यूब पे जाने वाले तो सुनेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब वो मान जाए इस बात को, बार बार लिखते हैं कि महाराज आपका नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। हम आपको उपदेश दे ही रहे हैं, ज्ञान दे ही रहे हैं। अगर आपको गुरु ही बनाना है तो एक बार काशी जरूर आइए, एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद मिलने की जरूरत नहीं। जैसे एक बार पति पत्नी का मिलन हो जाए और पति अमेरिका चला जाए या वहां पे वो कहीं खप जाए या कोई दूसरी शादी कर ले, तो गर्भ में बच्चा नहीं रहेगा क्या? बच्चा बड़ा नहीं होगा क्या? बच्चा पैदा नहीं होगा क्या? सब कुछ होगा, क्योंकि एक बार पति मिल चुका है। ऐसी एक बार गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। जा दिन सदगुण भेटिया ता दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। सर पे अगर हाथ एक बार गुरुजी ने रख दिया है तो अब आप चिंता मत। एक बार पारस पत्थर और लोहा का मेल हो जाए तो 72 घंटे लगते हैं सोना बनने में, लेकिन बनेगा। ऐसे गुरु अगर पक्का मिल गया है तो आज नहीं तो कल भजन होगा। लेकिन बस वही है कि आपको अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। महाराज कहते हैं कि झूठा गुरु के पास रे झूठा सिख चल जाए, सुनते जा सुख राम कहे दोनों शुद्ध न खाए। बोलो राम। झूठा गुरु कौन है? जो ये गारंटी दे दे कि हम तुम्हें पार करेंगे, मेरे पास आओ हम तुम्हारा भजन बढ़ा दिए, झूठा गुरु। तो फिर देवदूत लिख रहा था कुछ, उन्होंने कहा कि क्या अभी वाली लिस्ट पूरी नहीं हुई, बन रही है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आज लिस्ट दूसरी बन रही है। आज कौन सी लिस्ट? आज लिस्ट वो बन रही है कि भगवान किसको प्यार करे। कल लिस्ट बन रही थी कि लोग कौन कौन से लोग हैं जो भगवान को प्यार करते। आज वो लिस्ट बन रही है कि भगवान किसको प्यार करे। शुक्राचार्य ने सोचा जब कल वाले में नहीं था तो आज तो फिसड्डी है?
देवदूत ने कहा कि आज नहीं पूछोगे तुम्हारा नाम कहाँ है, इसमें कुछ है क्या? कि इसमें सबसे ऊपर आपका नाम, सबसे ऊपर पहला नंबर आपका ही नाम है, जिसको भगवान के लिए तो सभी मरते, भगवान किसके लिए मरते हैं? वो भाग्यशाली जिसको भगवान चाहे, वो दुनिया में बर्बादी है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के घर, ये कोई बड़ी बात नहीं। लोग धन से समझ लेते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली वो नहीं है, भाग्यशाली वो है जिसके घर पे संत जाते हैं, जिसको संत प्यार करते हैं, वो भाग्यशाली। संत को तो दुनिया प्यार करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो YouTube पे खाली सत्संग सुन के हमको गुरु मान के बैठे, तो हमको पूछते हैं फोन करके, तो गुरु जी दर्शन कब मिलेगा, क्या होगा? हमने तो आपको ही गुरु माना है, हमने गुरु माना है तो एक बार मिलना जरूरी, सदगुरु को एक बार मिलना जरूरी। या दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सना, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना। एक दिन गुरु का मिलना बहुत जरूरी। उसके बाद में शिष्य का काम है, चले अपने पाँव दिन सो पंथ बता। और लक्ष्मी पापियों के घरों, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। सुकरात एक दिन रात को उठे, उन्होंने देखा कि खिड़की में बैठ के देवदूत कुछ लिख रहा है। सुकरात ने पूछा कि प्रभु आप क्या लिख रहे हो? देवदूत बोला, मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो लोग भगवान को प्यार करते हैं। सुकरात ने सोचा, मैंने भी तो बहुत प्यार किया है, मैं भी तो बहुत भजन करता हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा भी नाम है क्या इस लिस्ट में? वो देख के बोले, नहीं आपका नाम है। सुकरात उदास हो गए, शायद मेरी कमी रह गई, समर्पण में, प्रेम में कमी रह गई। बड़ा उदास हो गए। कहते हैं कि जो पक्का भक्त होता है उसके ऊपर दुख तकलीफ आता है ना, तो अपनी भक्ति और बढ़ा देता है, और जो कच्चा होता है छोड़ के भागे, अरे क्या फायदा, पूजा पाठ ये सब बेकार चीजें। देखो दिन रात तो हम लगे रहते हैं, तब भी इतना दुख आ रहा है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं कहते हैं, कमी है कुछ हमारी भक्ति में, डबल करो। हरिजन सूरा भीड़ पड़े लिव दूना वे। अगर कष्ट आ रहा है, बार बार संत को बुलाओ, बार बार सत्संग कराओ, बार बार भजन कराओ। क्यों आ रहा है? कहते हैं ना, जब डॉक्टर दवा देता है और वो फायदा नहीं करता, तो डॉक्टर कहता है इस मर्ज का तो यही दवा है लेकिन फायदा नहीं कर रहा है, इसका मतलब डबल डोज देना पड़ेगा। DS पहले सिंगल कैप्सूल देते, बाद में डबल डोज देना पड़ेगा। राम जी सारे संगत मोहि, राम जी सारे संगत मोहि, बोल राम मोहि जो बार बार मारी आई रे बीमती, बार बार मारी आई रे बीमती, गिरता मोह पर की जो राम जी
जो कामन क्रोध लोभ नहीं जागे, राम नाम नित गामी। कामन क्रोध लोभ नहीं जागे, राम नाम नित गामी। सूरदास की आई विनती, सूरदास की आई विनती। साध संगत मोहे भावे राम जी, साध संगत मोहे दीज राम जी, साध संगत मोहि दीज। जो बार बार मारी आई रे बीनती, बार बार मारी आई रे बीनती। कृपा मोह पर कीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी। भाई कहते हैं राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। बार बार मारी आई विनती, बार बार मारी आई विनती। कृपा मोह पर कीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। साध संगत ब्रह्मादिक बंशे, सनकादिक मुनि ज्ञानी। साध संगत ब्रह्मादिक बंशे, सनकादिक मुनि ज्ञानी। जो सुख साध संगत में करिए, जो सुख साध संगत में करिए, सो सुख नहीं रजवानी राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। बार बार मारी आई विनती, बार बार मारी आई विनती। कृपा मोह पर कीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। कर करुणा उपदेश बतावे, दुवत भुजा प्रसारी। कर करुणा ज्ञानेश्वरी बाई की याद करो, उन्हीं का प्रसाद है। कर करुणा उपदेश बतावे, दुवत भुजा साध संगत की आई बड़ाई, साध संगत की आई बड़ाई। क्रोध जतन करे पारे राम जी, साध संगत मोहि दीजो राम जी, साध संगत मोहि दीजो। लेकिन भेद सहित ज्ञान घट आवे, तो प्रेम भाव निश्चय मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्टि में। झाड़ा औषध नाम रे सुन सागे ही हो, जस बिन सुन सुख राम कहे, कारी लगे न को। महाराज कहते हैं जिसका भेद नहीं पता है, जिसका ज्ञान नहीं पता है, वो गुण नहीं करेगा, और गुण नहीं करेगा तब आदमी बदनामी करेगा। अरे हमारे गुरु जी ने राम राम बता गए, बस और तो कुछ करते। कोई राम से नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो लोग आगे क्या कहेंगे,
देखा तुमने सब पूजा पाठ छोड़ दिया ना, इसीलिए दुखी हो, इसीलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। इसमें दो बातें हैं, एक तो पहले गुरु मंत्र ले लिया, भजन करता है कि नहीं ये भी तो एक बड़ी बात है ना। राम सनेही हो गए, अगर भजन नहीं कर रहा है तो राम सनेही पन नहीं आया, और वो पन नहीं आया तो फिर गुण कैसे आएगा। अगर आप भजन करते हो, अगर आप एक अंग की भक्ति करते हो, तब आपके ऊपर कोई दुख आए तब आप। अब लोगों को 15-15 साल हो गए भजन का भेद ही नहीं पता है। कितना सांस ऊपर जाना चाहिए, कितना सांस नीचे आना चाहिए, सुर्ती कहाँ रखनी चाहिए, मन को कहाँ रखना चाहिए, ये सब सारा भेद जब मालूम होगा, भेद सहित ज्ञान घट रहा, तब ना उसका अब एक गुरु बना लिया बस। और अगर किसी गुरुजी चले गए बाई दिवे तो और आनंद, चले गए थानेदार अब डर का आएगा। कुछ लोग तो बड़े आराम में, हमारे गुरुजी तो मर गए, क्या बोलना है भाई, क्योंकि भाई जी पढ़ते नहीं क्या, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग बोलते। माता सीता ने कि धन के लालच में, दक्षिणा के लालच में जो तुमने झूठ बोला है, मेरे वचन को झूठा करवा रहा है ना, जिंदगी भर तुमको दक्षिणा मिलेगा, लेकिन कभी तुम्हें बरकत नहीं। आप अभी भी चल के देख लो गया में, वहाँ बहुत धन कमाते हैं, लेकिन उनका रहन सहन अच्छा, एक बढ़िया सा माल नहीं मिलेगा आपको, एक बढ़िया सा होटल भी नहीं मिलेगा कि जहाँ आप रुक के कुछ बढ़िया कर सकते। बड़ा ऐसे कितने साल हो गए, लेकिन माता सीता का श्राप लगा हुआ। राम सनेही थी ना, राम सनेही अगर दुखी हो जाए ना, इसीलिए राम सनेही को कभी दुखी नहीं करना। वहाँ बट वृक्ष है अभी भी, वो बट वृक्ष ने कहा कि हमें कौन सा लोई खाना है कि क्या करना है, हमें सब कुछ मिलना जुलना है, ना धन मिले ना लोई मिले ना कुछ। बट वृक्ष ने कहा हाँ मैं गवाही देता हूँ, मेरे सामने माता ने बालू का पिंडदान करके फल्गु नदी के जल का तर्पण किया था, और आपके पिताजी इनको आशीर्वाद देके गए थे, और ये भी कह के गए थे कि मैं स्वर्ग लोक में जा रहा हूँ, देव योनि को प्राप्त करूंगा, इसलिए अब नहीं आ सकता। तब माता सीता ने उस बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तू हमेशा हरा भरा ही रहेगा। कहते तो ऐसे ही है कि 9 लाख बरस पुराना ये पेड़ है, लेकिन इसके अंदर से नीचे से नया नया जड़ निकलता रहता है, वो हमेशा हरा भरा ही रहता है। चाहे आप किसी भी सीजन में जाके देखोगे ऐसा लगता है बिल्कुल नया पेड़ है। ये है राम सनेहियों का करामात। महाराज कहते हैं कि झाड़ा औसत नाम रे सुन सागे ही हो, जस बिन सुन सुख राम कहे कारी लगे न कोई। बोलो रामदान करे, ऐसे थोड़ी होता है। भागवत कराओ, 12-13 बोरी का भंडारा करो, गांव देश को घूम घूम के न्योता दो, सबको बताओ कि मैं गया जा रहा हूँ, कम से कम 1 लाख 2 लाख खर्चा हो, तब पता चलेगा। हमारी माँ मर गई लेकिन माँ नहीं, हमको ये भी कथा सुना है, लेकिन मम्मी है ना ये सब तो अपने बचाव के लिए कहते। अरे अपने चेला चाची को लेके जाता है, उसमें हमारा क्या जाता है, मम्मी वही जुगाड़, तेरा ही वही जुगाड़ है जिसकी वजह से पिताजी हारे। माता सीता इतना बड़ा आरोप कैसे बर्दाश्त करती हैं? उन्होंने कहा आपको अगर विश्वास नहीं तो फल्गु नदी से पूछ लो, इनका जल तर्पण किया था हमने। भगवान राम ने पूछा फल्गु नदी से क्यों माता? आपके जल का तर्पण करने से मेरे पिताजी का उद्धार हुआ था, आप साक्षी हो। फल्गु नदी ने मन में सोचा बात तो ठीक कह रही है, लेकिन हमको क्या मिला? ना कोई चून, ना कोई आटा, ना कोई चावल, ना दाल, ना 1 रुपया का दक्षिणा। उन्होंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे होगा, ऐसा होता तो नहीं है। माता सीता को गुस्सा आया, उन्होंने कहा निष्पक्ष बोल नहीं सकती हो लालच में, जाओ तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरी धारा सूख जाएगी, कभी भी तेरी धारा बहती हुई नहीं दिखाई देगी। फिर नदी ने बहुत प्रार्थना करी, नीचे नीचे तो तू बहेगी, लेकिन तेरे ऊपर बालू का फर्श गजा रहेगा। आप कभी भी बरसात के सीजन को छोड़ के जाए
तो वहां आपको बालू मिलेगा, लेकिन एक हाथ बालू हटा दें, नीचे पानी का धारा मिलेगा। ये तो आज का भी प्रमाण चल रहा है। माता सीता वहां गौ माता बैठी, माता सीता ने कहा गौ माता तुम ही प्रमाण दे दो, तुम्हारे सामने ही दिए थे हमने, और हमारे पिताजी गए थे। गौ माता यहाँ खाने को तो कुछ दिया नहीं, कहाँ बताएंगे प्रमाण दे। अरे प्रमाण तो दे, लेकिन कुछ मिलता तब ना। और भगवान राम दोबारा पिंडदान करेंगे, झूठ मूठ ही सही करेंगे ना, तो इतना लाए हमको तो देंगे खाने को, खा ले जाएंगे। अगर हमने कह दिया हाँ तो हो सकता है सब चावल दाल वापस कर दे। गौ माता भी मना कर दी। माता सीता ने कहा भाई प्रमाण देना है, कोई हाँ कर ही नहीं रहा है। माता सीता ने कहा धन्य हो तुम, खाली चून खाने के लिए, लोई खाने के लिए झूठ बोल रही है, शर्म नहीं आती। अब जा इसी मुंह से तू बिस्ता खाएगी, गंदगी खाएगी। माता सीता का श्राप लग गया गऊ। पंडित जी महाराज बैठ के माला जप रहे थे। पंडित जी आपने देखा ना, दक्षिणा तो दिया नहीं, देखा क्या हुआ होगा? ऐसे तो होते ही रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। अरे राजा रामचंद्र जी अगर पिंडदान करेंगे तो सोने का माला भी पहना सकते हैं, सोने की दक्षिणा देंगे। ये पंडित जी ने मना कर दिया कि ऐसा कभी भी होता नहीं, ये पिंडदान नहीं माना जाएगा। हम 3-4 बार पिंडदान कराया, सबका कराया है, सबके सब। हमने आगे मम्मी से कही मम्मी हम तो पिंडदान कराया, ऐसे थोड़ी होता है, भागवत कराओ। लेकिन आजकल के लोग अपने मन का भी घुमा देते हैं ना। उन्होंने यही कहा था कि तुम भजन करती हो, ये बात माता सीता भजनानंदी तेरे हाथ से उधार हो जाए, ये कही चीज। माता सीता ने कहा कि जब देर हो रही है पिताजी आपका उद्धार हो ही सकता है, तो बालू का पिंडदान लिया, उनके हाथ में रख के फल्गु नदी का जल डाल दिया, और राजा दशरथ अपने बहू को धन्यवाद दिए, आशीर्वाद दिए, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया, मैं बड़े दुख में पड़ा था, मेरा पितर योनि तुमने छुड़ा दिया, अब मुझे खूब खूब तुझे आशीर्वाद दे के मैं जा रहा हूँ, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, अब देवता बनूंगा। इतना बता के राजा दशरथ चले। बाद में भगवान राम एक ब्राह्मण को लेके और गाय और दुनिया भर का सामान लद्दड़ भद्दड़, राजा है ना, वो लेके आए। पंडित लगा आह्वान करने राजा दशरथ का, दशरथ आई नहीं। रामचंद्र जी बोले कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, कैसा मंत्र पढ़ रहे हो? मैं अपने पिताजी को बुलाऊंगा, अभी आ जाएंगे। तुम मंत्र पढ़ रहे हो, नहीं आ रहे हैं। मैं जब बुलाता हूँ पिताजी आ जाते, पिताजी आइए आपका पिंडदान करने चल रहा हूँ, नहीं आए। भगवान ये क्या हुआ? अभी 2 घंटा पहले तक जब मैं बुलाता था वो आ जाते थे, अभी क्या हुआ? माता सीता बोली कि प्रभु मेरा एक निवेदन है। क्या? पिताजी का उद्धार हो गया, वो स्वर्गलोक चले गए। अरे पिंडदान हुआ नहीं, स्वर्गलोक कैसे चले गए? मैंने कर दिया पिंडदान। तुम कौन होती हो पिंडदान करे? कांटा कहाँ मिला, चावल कहाँ मिला, वो खाली बर्तन कहाँ मिला? मैं तो वो बात है। कहते महाराज जी आपसे गुरु मंत्र लेना, लेकिन हमारी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था कैसी होती है भाई? गुरु मंत्र लेने में व्यवस्था क्या है? तेरे पास 10 रुपया नहीं है तो हमसे ले ले। नहीं महाराज, गुरु मंत्र के लिए तो लोटा, थाली, बर्तन, कपड़ा और ये सब बुरा सामान चाहिए ना। क्योंकि कहीं कहीं गुरु मंत्र जो है 20,000 रुपए में देते हैं, जिसमें एक सोने का दान बहुत जरूरी है, और सोने की अंगूठी भी दोगे तो कम से कम 10,000 का तो हो ही गया। नहीं तो महाराज हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा ऐसी व्यवस्था की चिंता मत कर, तू भजन ले ले, गुरु मंत्र के भजन कर। माता सीता ने पूरी कथा सुनाई। भगवान राम बोले अच्छा 14 वर्ष का वनवास दिया था ना भगवान हमारे पिताजी ने, इसलिए तुमसे नाराज है। कृपा करेंगे तो इस साल तो मैं जगन्नाथपुरी में कर रहा हूँ, दरिया जी महाराज का सत्संग, अगली साल गया का ही नंबर है, मंत्र 1। अगली साल गया में ही सत्संग करेंगे, वहाँ हमारे प्रेमी भी हैं, भक्त भी है, तो 7 दिन की कथा वहीं करेंगे। सबके पितरों का उद्धार करो, 7 दिन वहीं बैठ के कथा करो। जब गया छोड़ने के बरदान मांगा होते ही है, कथा में है ये बात।
वहां कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना पैसा दान दो या वो करो। इसमें दूसरी कथा भी आती है। राजा दशरथ पितृ योनि में पड़े थे, उनका उद्धार नहीं हुआ था। भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ का उद्धार नहीं हुआ था, पितृ योनि में पड़े थे। राम जी से कहते थे एक बार तू गया आगे मेरा पिंडदान कर दे, तू गया आगे मेरा पिंडदान कर दे तो मेरा उद्धार हो जाए। भगवान राम गए तो वहां गए तो दशरथ जी से पूछा कि आपका पिंडदान कैसे करूं? तो वो बोले कोई ब्राह्मण बुला लो और उनके कहे मुताबिक पूरा सामान लिख लो, क्या क्या सामान लाना है। आटा है, चावल है, दाल है, थाली है, लोटा है, बर्तन है, सब मंगा लो और इंतजाम करके आओ और मेरे नाम का यहाँ पे पिंडदान करो। बेटा मेरा उद्धार तेरे हाथ में लिखा है, क्योंकि तू बड़ा बेटा है ना, बड़े बेटे के हाथ से पिंडदान कराए तो ज्यादा अच्छा होता। राम जी गए उधर सामान इकट्ठा करने, इधर क्या हुआ, देर होने लगी। राजा दशरथ बोले कि पितरपक्ष जाने वाला है, पितरपक्ष में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं 1 साल के लिए रुक जाऊंगा। माता सीता से बोले कि बहू तू राम से नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, तू राम से नहीं है, तू अपने हाथ से पिंडदान कर दे, मेरा उद्धार हो जाएगा। माता सीता बोली कि ना तो मेरे पास आटा, ना चावल, ना दाल, ना पीतल का लोटा, ना पीतल की थाली और रुपया पैसा भी नहीं, कौन सा ब्राह्मण बुलाऊं, दक्षिणा कैसे दूं? राजा दशरथ बोले कि तू बालू का पिंडदान भी दे देगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। आप गया में जाके देखेंगे, वहां एक मंदिर है जहाँ माता सीता उनको बालू का पिंडदान कर रही है, राजा दशरथ वो पिंड को ले रहे हैं। कथा यही सुनाते हैं, क्योंकि हमको पहले से कथा मालूम था, इसलिए जब हम लेके गए सबको वहां पे तो पंडित पीछे पड़ गए। हमने कहा देखो मैं काशी का पंडा हूँ, हमारे संग चालबाजी नहीं चले, तुम देखो और औरों को देखो। तो हमको अलग ले आके बोला गुरुजी सारी मलाई आप ही खाओगे। तो उसका भाव क्या था कि जितने राजस्थानी मारवाड़ी आए ना, सबसे गुरुजी ने पैसा हट लिया होगा, कस के 5-6 लाख रुपया जेब में डाल लिया होगा, यहाँ फ्री में करवा रहे हैं, ये बोला। फिर तो मुझे गुस्सा आ गया। हमने एक बात बताओ, ये जितने लोग आए इनका किराया मैंने दिया, पूछ लेते। मैं लेके आया हूँ सबको ये यहाँ पे तीर्थ कराने के लिए, अब तो मैं तुझको 1 पैसा नहीं दूंगा। बड़े महाराज जी साथ में थे, अब वो पीछे पड़ गया। हमने कहा जाओ जाओ अपना काम देखो। बड़े महाराज जी बोले दे दो इसको कुछ, हमें बिल्कुल नहीं दूंगा महाराज, मालूम से जो शब्द हमसे कहे ना वो बिल्कुल लगी है बाण की तरह। और उसके सामने ही मैंने दूसरा पंडा जो फालतू बैठा हुआ, हमके यहाँ ये ले तू कपड़ा, ये ले तू बर्तन, तो कह रहा है गुरु जी आखिर दे तो रहे हो ना। हमने मलाई खाने के बाद इसको छाछ नहीं पिला रहा हूँ, इसको शुद्ध मलाई दे रहा हूँ, तुझे छाछ पिलाने से फायदा ही क्या। तो कह रहा ना मलाई मैंने खा लिया तो खा लिया, अब छाछ पी के क्या करेगा? नहीं दिया तो उन्होंने नहीं दिया। अब वो जब वहाँ पिंडदान कर रहे हैं ना, वहाँ पे बालू का पिंडदान करके हमने सबसे कहा पानी डालो पानी डालो। जितने में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होगी उतने में सबका गया करवा दिया। यही कथा सुनाते हैं। गया सुनने कहा कि यहाँ भूल चूक के भी अगर कोई आ गया, गलती से भी आ गया, अगर आप गया कहीं जाते हो तो गया में टाइम मिले तो हाल्ट करो, तो हाल्ट करके जाके फल्गु नदी का दर्शन करो और बालू का पिंडदान बना के थोड़ा जल डाल के निकल जाओ। बिना पैसे में गया तीर्थ हो जाता है। आजकल तो मुर्गा जाने वहाँ चालू रहता है। पहले के जमाने में मुर्गा सवेरे 4 बजे बांग भरता है। मुर्गे की बांग से ही गफलत में आ गए थे गौतम ऋषि। चंद्रमा ने मुर्गा का रूप बना के 2:30 बजे रात ही कुकू बोल दिया, तो घड़ी घड़ी दौड़ी थी, मोबाइल दौड़ी था कि पहले पट्टे उड़ के पहले मोबाइल खोलो, क्या टाइम हुआ। आजकल तो भजन करते मोबाइल बगल में रखते।
ले भजन हो रहा है, मोबाइल 3 बार देख लिया बीच में है। गयासुर ने कहा कि आप कोई धोखेबाज हो, आप कौन हो, अपना असली रूप दिखाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले तुम्हारा वादा टूटा है, पहले ये बताओ कि तुम अपना गर्दन कटवाओगे या नहीं, मरना चाहोगे कि नहीं। क्या वो तो वचन दे दिया, गयासुर का वचन है, वो पीछे हटने वाला नहीं। आपका यज्ञ विध्वंस हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे संग कपट करने वाले आप लोग हो कौन, अपना रूप दिखाओ। तब तीनों रूप दिखाए, धन्य हो। देवताओं की रक्षा करने के लिए भजनानंदी संत के संग कपट, आपने अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले मेरे अंदर करामात है, आप जो मांगो मैं वो वर देने को तैयार हूं, लेकिन मरना तो पड़े। वो भी देखो तुम भजनानंदी हो इसलिए तो मैं मारूंगा नहीं, स्वेच्छा से मरो, लेकिन उसके बदले में तुम जो चाहो सृष्टि की उलट पुलट कर सकता हूं, मैं प्रसन्न हूं तुमसे। विष्णु भगवान बोले मैं तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हूं, जो मांगो मैं दूंगा, लेकिन गर्दन तो कटवाना ही पड़ेगा। गयासुर ने कहा कि जहां पे मेरे छाती पे यज्ञ हुआ है, यहां से 5 कोस के दूर में भी कोई भूल चूक के अगर आ गया, उसका पैर यहाँ पे पड़ गया, तो उसके पितरों का उद्धार आपको करना पड़ेगा, चाहे वो इस भाव से आया है चाहे नहीं है। मजे की बात है ना, गया जाओगे आप तो यही कथा सुनाते हैं वो लोग, लेकिन फिर बाद में कहेंगे पीतल का कटोरा ले आओ, पीतल का भंटा ले आओ, फिर घंटा ले आओ, पता नहीं क्या आ गया, 50 ये ले आओ, जितने पीतल है उतना थाली, जितने पीतल ले आओ। अब भगवान विष्णु बोले शंकर जी से कि ये बताओ 6 बांग हो गया, अगला 7 दिन हो जाएगा पूरा, और यज्ञ पूरा हो गया, फिर इसको क्या करेंगे। इसने एक बात कह दी कि अगर आपका यज्ञ विध्वंस हो जाए तो मैं गर्दन कटवा दूंगा आपके हाथ से, आप काट देना। वचन दे दिया तो दे दिया, आपका यज्ञ सफल करूंगा, अगर असफल हुआ तो मेरा गर्दन काट। विष्णु जी बोले कुछ तो गड़बड़ करो भाई, साम दाम दंड भेद कुछ करके भी शत्रु को हराना जरूरी है, देवताओं को प्रसन्न करना है ना। देवताओं के अर्जी पे आए थे। शंकर जी ने कहा मैं जुगाड़ बनाता हूँ, ये मुर्गा का ही बांग सुनता है ना, तो 6वें ही दिन दूसरी बांग, और शंकर जी ने उड़ीसा जाके वहाँ पुकतेश्वर महादेव, उड़ीसा में है पुकतेश्वर महादेव, लोग बहुत दर्शन करने। उड़ीसा में वहाँ का सर डाला, उनके कान में जाके कुक्कू कुक्कू कुक्कू, वो तो ध्यान में था, गिनता था, खाली 6 हो चुका, ये 7वां हो गया। राम महाराज करके खड़ा हो गया। तो इतना बड़ा आदमी खड़ा होगा, यज्ञ फेंके तो सब कहाँ का कहाँ खड़ा है। ब्रह्मा विष्णु ये क्या किया तुमने, हमारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अरे 7 दिन पूरा हो गया ना, कहाँ 7 दिन पूरा हो गया, 6वां दिन चल रहा। ये महाराज एक बात बताओ, मुर्गा की 7 बांग हमने सुनी, तो 7 दिन पूरा होने के बाद ही बांग हमने सुनी है ना। अरे क्या 6वां दिन है, तुम जोड़ घटा करके देख ले भाई, तो 7वां बांग किसी मुर्गे की हिम्मत नहीं पड़ सकती। गयासुर के राज में जहाँ भजनानंदी संत बैठे हो ना, श्रृंगी ऋषि भजनानंदी संत वहां जहाँ बैठते थे 12 कोस दूर में प्रकृति एकदम शांत रहती, कभी कोई उपद्रव नहीं, कभी कोई बात की दिक्कत नहीं। अभी श्रृंगी ऋषि को बुलाया था अयोध्या, जब 12 साल सूखा पड़ गया था, राजा दशरथ ने बुलाया था, लंबी कथा है, बाद में कभी मौका मिला है तुम्हें, श्रृंगी ऋषि को भेज के बुलवाया। श्रृंगी ऋषि को फंसा के लाने वाली कौन थी, वो भी बात में बता। चलो अब वो खड़े हो गए, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। गयासुर बोला किसी मुर्गे की हिम्मत नहीं है मेरे राज में, एक दिन में 2 बार बांग, ऐसा नहीं होता। गयासुर ने कहा कि मैं अपने वचन का पालन करूंगा, मेरे छाती पे यज्ञ करो, मेरे छाती पे हवन कुंड बनाओ। गयासुर की लंबाई कितनी थी मालूम है, उसका सर था उड़ीसा में, छाती था बिहार में, और पैर था बंगाल में जब लेटा था। कितना लंबा था। तो अब ये मत समझना हमारे आप जैसे छाती, मोदी जी कहते हैं हमारी छाती 56 इंच की है, इसीलिए तो सब विरोधी भड़के हुए।
है? तो 56 इंच से भी बहुत बड़ा था वो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि अरे तुम पागल हो गए, मेरा यज्ञ 7 दिन चलेगा और 7 दिन के भीतर अगर यज्ञ विध्वंस हो गया तो तुम्हें तो पाप लगेगा, तो लगेगा, हमको भी लगेगा। नया गयासुर का वचन है, मेरे इजाजत के बगैर तो मुर्गा भी बांग नहीं देता, सब मर्यादा में चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा 7 दिन में यज्ञ कर सकता हूँ, बिल्कुल शौक से, आराम से, मैं तो भजन करूंगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। गयासुर लेट गया, उनके छाती पे हवन कुंड बना दिया गया। अब वो सोच ही रहे थे, लेकिन वो क्या जाने भजना नंदी से पाला पड़ा है? सतनारी का सत बलवान जिससे हार गए भगवान। सत्य के आगे तो भगवान भी हारते हैं। हम इसीलिए दुखी, हमारे पास सत्य नहीं है, बोलने में कुछ, करने में कुछ, हृदय में कुछ, सत्य नहीं, इसीलिए भजन नहीं होता। सत्य की बात न मेलो, सत्य सबद ले खेलो। अब हवन चालू हो गया और वो गयासुर क्या करे ना, मुर्गा की बांग सुने। हाँ, एक बांग हो गया मतलब 1 दिन बीत गया, दूसरा बांग हो गया 2 दिन बीत गया, तीसरा बांग हो गया 3 दिन बीत गया, ऐसे ऐसे 6 बांग हो गए। गांव-गांव में घूम के मदारी दिखाते थे ना, ऐसे वो पत्थर निकाल दे, नहीं? और उस सेव का कबूतर बना के उड़ा दे, कबूतर को सेव बना दे, हाथ के अंगूठी लेके फेंक दें, फिर डिब्बे में से। ये सब पहले जादूगर लोग करते थे, तो पैसा कमाते थे बेचारे, लेकिन ईमानदार थे, कहते थे भैया ये तो हाथ की सफाई है। वही सारे के सारे आज के जमाने में साधु बन गए और वो अपना आराम से दिखाते हैं, पब्लिक वाह 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 वाह। ये नहीं पूछती भजन कराओ महाराज, भजन कैसे करो? ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का रूप बना के पहुंच गए। उन्होंने गयासुर जैसे स्नान करके आगे गद्दी बैठा, प्रार्थना करी, महाराज गयासुर के दरबार में हम प्रार्थना करने आए हैं, मुझे कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है बोलो? क्या मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। गयासुर बोला कि पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोगों में जो जगह आपको पसंद है वहां जाके आप यज्ञ करो। गयासुर का राज है, कोई नहीं बोल सकता। तो बोले महाराज लेकिन मैं वहां यज्ञ करूंगा जहां यज्ञ कभी हुआ ही नहीं हो। अब गयासुर फंस गया। तो अब महाराज दान देने का वचन दिया है, इसको पूरा करो। मैं वही यज्ञ करूंगा जहां कभी यज्ञ नहीं हुआ हो। गयासुर बोला ये तो करोड़ों करोड़ों हमारे से पहले भी ये सब चलता रहा है, यज्ञ तो हर जगह हुआ है। ऐसा नहीं कि कटरा में हम पहली बार सत्संग कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार तो हम ही कर चुके, कितनी बार आप यहाँ आ चुके हो। ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है। ये प्रमाण तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया ना महाभारत में कि अर्जुन तेरे तो पहली बार मोह नहीं हुआ है, कई बार मोह हो चुका है, ये गीता में लिखा है। और हर बार तुझे मोह होता है, हर बार मैं समझाता हूँ, हर बार तुझे विराट रूप दिखाता हूँ, फिर भी तेरा मोह नहीं जाता। बस में सारे देवता रहते थे। सब देवता इतने दुखी हो गए कि उन्होंने जाके ब्रह्मा विष्णु और महेश से प्रार्थना किया कि महाराज ये गयासुर है ना, ये हमसे अपने मनमानी काम कराता है। जैसे किसी किसान के खेत में बीज बोने को नहीं है और किसान जाके कहता है महाराज इस बार खेती कैसे करूं, मेरे पास तो बीज नहीं है। कोई बात नहीं, खेत कहाँ है तुम्हारा? वहाँ चलते हैं। वहाँ गया, पृथ्वी माता को बुलाया, ये आदमी हर साल आपके अंदर बीज डालता है, तब आप इसको देखते हो, इस साल इसके पास बीज नहीं है, ऐसे ही पैदा। पृथ्वी माता ये तो मेरी मर्यादा के खिलाफ हो जाए, चुपचाप काम करो, यही करना है आपको। बारिश होनी है तो बुला के करवाता था, बारिश करो, नहीं होनी तो बंद करा दे। ऐसा था वो गया, जिसके नाम से इतना बड़ा तीर्थ खुला हुआ है, गयासुर। देवताओं और पृथ्वी माता के प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु और महेश गयासुर के पास आए।
और गयासुर से सन्यासी वेश में, ब्राह्मण के वेश में गया। ये सन्यासी वेश में ठगाई ठीक रहता है, भाव कर जाता है। इसीलिए जितने ठग है ना वो सब साधु बन गए। भाई कह राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर, तो वो भजन कैसे होगा, वो भेद कैसे होगा, बस इसको जानना है। महाराज कहते हैं गुरु और डॉक्टर अगर सही मिल गया तो काम बना देगा। महाराज समझा क्या रहे हैं कि यौवन थका भज लीजियो रे जे जन की जो वीर। एक दिन में 21,600 सांस तुम्हारी जा रही है, नष्ट हो रही है, इसमें अपना समझौता मत करो, इसमें कमाई करो। खाली ये कि हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, वाले वाले करने में ही दिन बीत जाएगा और 84 में जाके भटाक गिर पड़ो। महाराज समझाते हैं होशियारी करो, समझदारी करो सौदेबाजी करने में। सौदागरी चला जो सौदे भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर। रावण के पास क्या कमी थी? ना ज्ञान की, ना जन की, ना धन की, कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज है रावण, देवताओं से अपने यहाँ पानी भरवाता था रावण। देवता उसके यहाँ गुलामी करते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहते। गयासुर महाराज राम से नहीं सन, वो सबके कान पकड़ के काम कराते थे देवताओं के। बारिश यहाँ हो रही है, ज्यादा हो गई, कान पकड़ है, बारिश क्यों कर रहा है भाई, यहाँ जरूरत नहीं है, वहां सूखा पड़ा है, वहां जाके कर। आज कोई है ऐसा पराक्रमी साधु? बस खाली इधर उधर का खड़िया पलटन बना के घूम रहे हैं, और ये देखो वो देखो, ये करो वो करो, चमत्कार दिखा रहे। चमत्कार दिखाना है तो देवताओं को कंट्रोल करके दिखाओ, जो पहले लोग करते थे। गयासुर राम से नहीं था, भजन करता, उन्हें देवताओं को बस में कर रखा। जो जाते ना आप लोग गया वहां पे पिंडदान करने, पितरों का उद्धार करने, वो गयासुर कौन था? राम से नहीं, भजन करने वाला। लेकिन नहीं, वो 1000 रुपए नहीं लेंगे तो आदमी ठीक नहीं होगा। आधी बीमारी तो 1000 रुपए का रसीद कटाते ही हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर दे दिया, बाबे भली माटा है। एक आदमी गया, डॉक्टर साहब मुझे जुकाम हो गया, भाई गारंटी की दवा दे दो। उन्होंने कहा ये गारंटी की दवा है कि नहीं, इससे तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया की हमारे पास गारंटी की दवा है। तुम्हें गारंटी चाहिए ना, तो पहले निमोनिया करवा दो अपने आप को, उसके बाद हम गारंटी से ठीक करते। बाद में पता चला ना मर्द रहा ना मरीज रहा। सुनते जा सुख राम कहे, गुरु सु वैद जान, बैरी की गरज सारसी, यूं कहे वेद पुराण। महाराज जी वाणी जी भी लिखते हैं कि गुरु और डॉक्टर जानकार ही करना चाहिए। ये अगर अज्ञानी है ना तो मार डालेंगे। गुरु अज्ञानी मिल गया तो 84 में डाल देगा। अज्ञानी गुरु कौन? तुम कुछ मत करो, बस हमारी पूजा करो, हम तुम्हें पार कर देंगे, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, ये लो। ये गुरु अज्ञानी मार डालेगा ये नाम। महाराज जी की वाणी जी कुछ बोल रही है। महाराज की वाणी जी कहती है, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। कर्म आपने कमाया है, कर्म आपको ही काटना पड़ेगा। कटहल की सब्जी आपने खाई है, पेट में दर्द आपके हो रहा है, तो फंकी का डॉक्टर साहब खाएंगे का? फंकी भी आपको ही खानी पड़ेगी। कर्म किया है कोई बात नहीं, हो गया अनजाने में, लेकिन काटना तो आपको ही पड़ेगा। कहना है वो साफ साफ यही बोला। 20 साल हो गए महाराज, खूब भागवत सुनी, खूब राम कथा सुनी, यही नहीं जान पाया मुझे क्या करना चाहिए। केवल 20 मिनट सत्संग सुनी आपकी, मैं समझ गया हमको क्या करना है, इसीलिए आपसे गुरु मानते हैं। आज भी वो बहुत सेवा करता है, बड़ा
तुम्हारी कहते राम गुण गाए जब तक सुखी शरीर, पीछे याद न आवती। वो भजन चलेगा हमारे साथ अंत तक। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब इसका भेद नहीं पूछेंगे कि दिन रात गाना गाऊं, कि दिन रात झाड़ू लगाऊं, कि दिन रात सेवा करूं, नहीं। दिन रात कैसे होगा, नहीं। अब शिव कुमार के लिए 5 दिन के लिए आया हूं, तब भी इधर उधर 5 घंटे के लिए भागी जा, नहीं कर सकते ना सेवा। 50 काम हमारा कमाऊ कूद है, ये बड़ा कमाऊ कूद है, राजा हमारा छोटा कमाऊ कूद है, तो दोनों भाग जाते। इसका क्या मतलब भजन नहीं कर रहे हैं क्या? भजन तो कभी भी होगा, यहाँ रहे तो ना रहे तो, बाजार में घूम रहे तो भी भजन होगा। वो वाला भजन बताओ महाराज, कि हम चाहे यहाँ रहे और चाहे बाहर रहें, भजन होता है। वो वाला वेद बताओ ना, वो कोई नहीं पूछता। अब खाली अच्छा एक बात पूछेंगे तब कब, अगर हम इसी सत्संग का 6 लाख रुपया मांगे तो नहीं, तो हमारी भी कीमत होगी। क्यों? तो क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर है ना, एक बिना छोला छाप डॉक्टर है, बहुत बढ़िया दवा दे दे, आप एकदम ठीक हो जाओगे। लेकिन बड़ा डॉक्टर है, वो बड़ा डॉक्टर चाहे घुसते ही मार डाले, लेकिन है बड़ा डॉक्टर, 1000 रुपए देता है फीस। कितने लोग तो खाली पहले फीस का ही नाम लेंगे। मैं वहां दिखाने गया ना, 1000 रुपया तुमका फीस है। अब ये बात 20 बार सुनाएंगे आपको, 1000 रुपया तुमका फीस है, इसीलिए वो बड़े। अरे बड़ा ज्ञान से होना चाहिए कि फीस से। जब तक सुखी शरीर, बोलो राम। राम गुण गाए ले, मतलब राम जी का भजन कर ले जब तक सुखी शरीर, पीछे याद न आवसी। बुढ़ापे में याद नहीं आए। कहने को तो सभी यही कहते हैं कि बीबी घर तक साथ देगी, माता देवड़ी तक साथ देगी, पति चिता तक साथ देगा, बेटा अग्नि देने तक साथ देगा, बाद में भजन साथ चलेगा। लेकिन कौन सा भजन चलेगा, वो भजन कैसे होगा? बस हम लोग खाली गाना सुन के मस्त हो जाते हैं। हाँ, 10-10 हजार आदमी बैठ जाते हैं, लेकिन किसी के जबान से ये नहीं निकलता कि महाराज ये तो बताओ भजन कैसे करें। एक आदमी राजेंद्र यादव नाम उसका, घरौली का, हमारे पास आया, बोला महाराज हमको गुरु मंत्र दो। मैंने क्यों? आज ही आया मैं सत्संग में, मैं तो हर चेहरा पहचानता हूँ, तुम तो आज ही दिखे हो नए नए। बस महाराज आज ही आया हूँ और आपकी संगत 20 मिनट सुनी। तो हमने कहा 20 दिन और सुनी, चातुर्मास चल रहा है, हमने 20 दिन और। मैंने नहीं अब देर नहीं करना, मैंने गुरु बनाया है। मैं बनाया आपने गुरु, तो फिर क्यों गुरु बदल रहे? क्या मतलब है? क्या महाराज 20 साल हो गए मुझे गुरु बनाए, खूब सेवा भी करता हूँ आश्रम पे जाके, लेकिन 20 साल में मैं ये नहीं जान पाया जो आपके संगत 20 मिनट में मैं जान गया। मैं ये नहीं जान पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, राम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया है? क्या क्या हरिजस बोलते हैं भाई। हरिजस में भी, गाने में भी क्या आनंद लेते हैं भगवान कृष्ण का। वो क्या कि कजरा रे कृष्ण के नैना की तारीफ, कृष्ण के गालों की तारीफ, ये क्या मतलब है? ये भक्ति हो रही है। लेकिन नहीं, यही आजकल अच्छा लगता है, इसी के लिए लोग भीड़ लगाए बैठे हैं। राम गुण गाए
सब पीरन को पीर राम जी, सब पीरन को पीर। सर राम भज लीजिए, सर राम भज लीजिए, दुख में कर सुख पीर राम गुण गाइए, जब तक सुखी शरीर हरि को गुण गाइए, जब तक सुखी शरीर। पीछे याद न आवसी, पीछे याद न आवसी, पिंजर जाते धीर राम गुण गाइए, जब तक सुखी। एक आदमी बहुत बूढ़ा लठिया लेके ऐसे कांपता हुआ जा रहा था, तो बच्चे देख के हंसने लगे। वो बोला, बच्चों हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम झुक झुक के क्यों चल रहे हो? वो बोला, ये कमर बुढ़ापे से नहीं झुकी यारो, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। अभी तो यही थी, अभी कहाँ चली? नहीं, बूढ़े होते देर नहीं लगता। इसमें महाराज कहते राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे याद न आवसी, पीछे याद न आवसी, पिंजर जाते धीर राम गुण गाइए, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइए, जब तक सुखी शरीर। यौवन थका भजनी दियो रे, यौवन थका भजनी दियो रे, जय जनकी जय वीर राम जी, जय जनकी जय वीर। फेर बुढ़ापो आवसी रे, फेर बुढ़ापो आवसी रे, पिंजर बाटे धीर राम गुण गाइए, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइए, जब तक सुखी शरीर। अवसर भी को जाग है रे, अवसर भी को जाग है रे, जो अंजलि को नीर राम की, जो अंजलि को देख के, आज के आनंद को देख के भूलो मत, आगे दुख की तैयारी हो रही है। आगे के दुख की चिंता करो। जो समझदार है वो दूरदर्शी होता है। आज की कोई बात नहीं है, आज तो जो प्रारब्ध में लिखा के आए वो तो खा ही रहे। जो बिगड़ गया, जो हो गया सो हो गया। आगे की चिंता करो, आगे क्या होने वाला है। सुखराम जी महाराज तेजा चौधरी कहते हैं, ये जो तू तांत्रिक गिरी ओझागिरी सीख लिया है और ये दुनिया को भरमा रहा है, इससे तेरा क्या भला होगा? पैसा कमाएगा, पदवी मिलेगी, तेरा क्या भला होगा? हम दूसरों का भविष्य बताते फिर रहे हैं, हमारे अपने भविष्य का पता ही है। अगर आप इतने ज्यादा पक्के हो तो अपना भविष्य बताओ पहले। एक बार दिल्ली जा रहे थे तो वहां मंदिर पे एक बाई जी बैठी, अपने हाथ पे 2 मुइया सांप लपेट के कह रही, दर्शन कर लो भाग्य पलट जाएगा, दर्शन कर लो भाग्य पलट जाएगा। हमारे संग गंगा विष्णु थे, वो बोले, भाई जी कितने सालों से आप ये लपेटे फिर रही हो, तेरा भाग्य क्यों नहीं पलटा? अभी तक दूसरे का पलटा रही है, अपना पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं। भजन कौन करे? ये साथों साथ भजन करना, एक दृढ़ निश्चय होके एक में लगे रहना नहीं।
कौन करे। महाराज कहते हैं सुनते जा सुख राम कहे डावन चूको वीर, मौका मत चूको, ये अवसर बह जावसी ज्यों सिरता को नीर। बोलो राम। कहते हैं जैसे नदी का पानी उतरते देर नहीं लगता ना, ऐसे जवानी को ढलते देर नहीं लगता। दूसरे लोगों को देखा ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को कंधे पे बिठा के ले जाकर उनकी पार्टी जीत जाती है। मोदी जी बेचारे इसीलिए परेशान कि हमको हाँ हाँ तो करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे, एसी में से निकलेंगे ही नहीं बाहर। कौन जाएगा? जीतना होगा तो अपने आप ही जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो कोई बात नहीं। आयोजक ने कहा कि ये इंडियन कांग्रेस है, पहले से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर निकलना चाहेंगे दूसरा टांग पकड़ लेगा। अगर टांग छुड़ा के भी भाग गया ना तो भाग के खुद ही निकल जाएगा अकेले, लेकिन दूसरे को निकालेगा नहीं। बाकी जगहों पे क्या है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इनके ऊपर ढक्कन लगाए ना तब भी ये प्रोग्राम बना रहे होंगे यार कुछ काम करो, इसी तरीके ढक्कन कैसे हटाएं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के धक्का मार, कैसे भी ढक्कन हटे। और अगर ढक्कन हट गया तो जो बाहर निकलेगा वो भागेगा नहीं, वो ऊपर खड़ा होकर दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के खींच के बाहर फेंक देगा, सवेरे तक पूरा जार खाली मिलेगा। इसने को ढक दिया। हमारे इंडिया में ऐसे ही चलता है। क्या कि हम कुछ जान गए ना, तो अब तेजा चौधरी सदगुरु सुखराम जी महाराज से क्या कहता है, मैं इतना बड़ा ओझा, इतना बड़ा तांत्रिक, तुम कौन सा ज्ञान बांटते फिर रहे हो कि साधु का सुमिरन क्या होता है। तब महाराज उनको कहते सुनते जा सुख राम कहे ये अवसर मत चूक, अजीति सार नहारियो ससवो होए कर ढूक। बोल रहा ठपाना गुरु कर लिया तो हम तो गुरु बना लिए, अब हमें कोई चिंता ही नहीं है। अब क्या बताएं, एक बात है महाराज आपका ज्ञान तो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हम तो गुरु बना चुके। ये इंडिया की आदत है, टेंडेंसी है। और कुछ लोग नहीं बनाए होते तो भी अपना प्राण बचाने के लिए कौन गुरु के चक्कर में पड़े, तो वो भी कहते हैं। महाराज बचपन में हम छोटे थे तब हमारी माँ के गुरु आए थे, हमने उन्हीं से गुरु मंत्र ले लिया था। हमने कौन सा गुरु मंत्र लिया था ये याद नहीं है, मतलब गुरु तो हमने बना लिया। ये इंडिया की टेंडेंसी। तो आयोजकों ने कहा कि इंडिया वाले जिस हालत में रहते हैं ना वहीं पड़े रहते हैं, इनसे आगे निकलने की सोचेंगे ही नहीं। तो पहले जितने कागरोच है ना ये वहीं पड़े रहेंगे मस्त। यहाँ तक कि इलेक्शन हो तो वोट डालने नहीं जाते, फिर पूरे 5 साल हाय हाय करते हैं सब पकड़े, ये क्या हुआ। और जिस दिन इलेक्शन की छुट्टी होती है ना उस दिन नैनीताल में, शिमला में बड़ी भीड़ होती, क्योंकि ये जितने सेठ लोग होते हैं ना बड़े लोग, ये तुरंत गाड़ी करेंगे और शिमला निकल जाएंगे, नैनीताल निकल जाएंगे, हरिद्वार निकल, आज छुट्टी बढ़िया भी नहीं। और बाकी लोग जाके अपनी पार्टी को वोट ठपाठप मारते, उनका पार्टी जीत गया, फिर वो 5 साल तक पिटते रहेंगे लेकिन वोट डालने नहीं जाए। ये इंडिया की आदत है। एक दिन की छुट्टी मिली, अभी हम गए थे वहाँ पे मुरादाबाद, तो वहाँ एक आदमी हमारा शिष्य है, वो बोला गुरु जी हम एक सेठ जी की गाड़ी चलाते हैं, तो जिस दिन इलेक्शन था उस दिन हमसे वो बोले कि तुम सवेरे जल्दी आ जाना। ये क्यों? नैनीताल जाना। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी रहे या चली जाए मैं बिना वोट डाले नहीं हूँ। आप अगर वोट डालने नहीं जाओगे तो फिर अगले 5 साल तक दुखी रहोगे। लेकिन उनके दिमाग में नहीं आई, वो बोले अच्छा ठीक है तुम लाइन में सवेरे जल्दी लग जाना लेकिन आ जाना, मैं नैनीताल जाना। हमने पूरा परिवार से एक प्रोग्राम बना लिया था। ये इंडिया की टेंडेंसी है। तो उसने कहा कि ये जार में जो कागरोच भरे हैं ना इंडियन है, पहले तो ये निकलने की सोचेंगे ही। अगर किसी ने सोचा भी, अगर किसी ने सोचा कि हम जाके वोट डाले दूसरा टांग पकड़ के खींचे, क्या करोगे? क्या फायदा? अरे चलो नैनीताल घूम के आते ही नहीं, वहाँ घूम के आते हैं, आनंद लेंगे। क्या एक छुट्टी का आनंद लो।
इसलिए कि हमारे अंदर भी ब्रह्मपन नहीं आया। ब्रह्मपन आना चाहिए ना, वो कैसे आएगा? केजा चौधरी सदगुरु सुखराम जी महाराज जी से कहते हैं कि मैं इतना चमत्कारी हूं, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मेरे अंदर इतनी ताकत है। आजकल ये दुनिया में चमत्कार को नमस्कार करती है। वही वाली बात है ना, सनातन धर्मी जितने हैं ना, ये सबको गुलाम रहने की आदत है, चुगली करने की आदत है, एक मत न रहने की आदत है। इसलिए ये गुलाम रहे और रहेंगे, शासक नहीं रहेंगे कभी, इसीलिए इनको शासन करने ही नहीं आता। इंडिया में बस यही गड़बड़ है। एक बार विदेश में प्रदर्शनी लगी थी, तो वहां 3 जार रखे थे बड़े बड़े, उसमें कागरोच भरे थे, कागरोच भरे थे। तो जर्मनी और अमेरिका के जार के ऊपर ढक्कन लगा था, इंडिया वाले जार के ऊपर ढक्कन नहीं लगा, तो खुला। तो आयोजकों से पूछा गया कि भाई ये इंडिया वाले जार के ऊपर आपने कवर क्यों नहीं लगाया, इन दोनों के ऊपर कवर क्यों लगाया? तो बोले इंडिया वाला जार है ना, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, हमको 10 दिन के बाद इन काकरोचों के ऊपर प्रैक्टिकल करना है, तो इन काकरोच को एक साथ बंद करके रखना है। तो कहते इंडिया वाला भाग जाएगा तो नहीं भागेगा। पहले तो इंडिया वालों में एक आदत बड़ी खराब है, अच्छी है, खराब नहीं अच्छी है, क्या आगे बढ़ने की सोचते ही। अगर अब की बार हम चूक गए, चूकने का मतलब अगर हमने भजन नहीं किया तो फिर 84 में चल गए। तुम्हारे कहते हैं जब सदगुरु सुखराम जी महाराज जोधपुर से चल के रिछोला धाम आ रहे थे, अपने भाई गिरधर दास जी के कल्याण हेतु आ रहे थे, बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। 3.5 साल लगे थे जोधपुर से बरेली आने में, रिछोला धाम। तो रास्ते में उनको लोग मिलते रहे, राजा चंदूलाल, ब्रह्मचारी, विठल राव, केजा चौधरी, सब लोग उनसे बात विवाद करते थे, आपके पास ज्ञान क्या है, आपके पास भेद क्या है। ये दुनिया तो भागवत सुनती है, राम कथा सुनती है, जप करती है, तप करती है, व्रत करती है, आप कौन सा भेद बताते हो? तो महाराज कहते हैं कि रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई। क्या समझा रहे महाराज कि रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हो। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, ब्रह्म हमारे अंदर ही है। लेकिन अगर आग के ऊपर राख पड़ा हो और राख के ऊपर ईंट रखा हो और ईंट के ऊपर आप बैठे हो तो आपको आग असर नहीं करेगी। ऐसे ही रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हो। आप ही ब्रह्म हो, लेकिन जब हम ही ब्रह्म है तो रटन क्यों करें? ब्रह्म हम ही है तो रटन क्यों करें? ब्रह्म ब्रह्म का रटन क्यों करेगा? आग आग का उद्धार कैसे होगा? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।